दोस्तों, वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम परसेंटेज सीरीज़ का 5th पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चंस देखे। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि गेहूं के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखो इसमें करना क्या है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्स मानकर नहीं करना है क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस होता है। आपको बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि आप 100% मान के कीजिए। अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन की पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो पहले गेहूं की कीमत 100% थी, ठीक है, पहले कितनी थी 100% थी, तो अब वृद्धि के बाद में कितनी हो गई 125% हो जाएगी। ठीक है, 125% हो जाएगी क्योंकि 25% वृद्धि हुई है। ठीक है, 25% वृद्धि के बाद 125% होगी। अब बोला गया है तो व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत, यहाँ बोला गया कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए, यानी उपभोग में कितनी कमी करे कि ताकि उसके बजट पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। यानी जितना खर्च उसका पहले हो रहा था उतना ही खर्च अभी भी हो। तो क्या करना चाहिए, अब आपको देखना होगा कि पहले खर्च हो रहा था 100%, अब 25% की वृद्धि हो गई तो 125 हो गया। अब देखेंगे उतना ही बजट रखने के लिए क्या करना है। तो अब ये देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 25%। ठीक है, कितने पर कम करना है तो कितने पर, अब 125 पे कैलकुलेट करेंगे ना कि 100% पे नहीं, 125 पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो उस पर कैलकुलेट क्यों करेंगे, अब नया मूल्य हमारा क्या हो गया 125%। तो जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे यानी हमें क्या करना है, परसेंट कमी करनी है, कितनी कमी करनी है, तो हम किस पे करेंगे, ये नया मूल्य है जिस पर, इस नए मूल्य पर करेंगे। तो ये नया मूल्य कितना ज़्यादा है पहले मूल्य से 25%, तो 25% 125% का कितना प्रतिशत हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना 5, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20%। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया है कि चीनी की कीमतों में 30% की कमी की वजह से एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है ताकि उसके खर्च केवल 16% ही हो, 16% ही कम हो, नई खपत क्या करो। अब देखो आप क्या करोगे, मैंने पहले ही बोला आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप 100% मान के करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से ईजिली और कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर लोगे, बहुत फास्ट। लेकिन अगर आप एक्स मान के करोगे तो लेंदी प्रोसेस रहता है उसमें, और आंसर तो आएगा लेकिन टाइम टेकन होता है। और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे आपको टाइम की बहुत ही कमी होती है, तो वहाँ पर आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आप 100% मान के कीजिए, मेरी पर्सनल एडवाइस यही है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले 100% था, मान लिया क्या कि 100% वैल्यू थी उसकी। अब देखो 30% कमी हो गई, अब 30% कमी के बाद कितनी हो जाएगी वैल्यू 70%, यानी 70% रेट हो गया उसका। अब देखो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कमी की वजह से 32 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है, ठीक है, ताकि खर्च केवल 16% ही कम हो। अब पहले कितना था इसका 100%, लेकिन 16% अगर कम होगा ओवरऑल खर्च तो कितना कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा अब, यानी अब हो जाएगा 84%। बताओ 84% हो जाएगा। अब यही कह रहा है कि जो नया, अगर वो कम में खरीदता और तब ये 16% कम रहता है तो इनका जो अंतर आएगा ना
इसको 14% अंतर आएगा। अब ये 14 जो है ये सी की वजह से कितना खरीद रहा है, वो 32 किलो अधिक खरीद रहा है। अब देखो, लेकिन यहाँ पर देखें हम तो ये 14% जो है, 14% 70 का कितना प्रतिशत बनना, कितना पार्ट बन गया बताओ। यहाँ से हमें ये बन गया हमें 1/5, यानी कि 1 यूनिट ऐड हो रही है। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक बात और बताई थी आपको। देखो यहाँ पर बेस वैल्यू क्या लेंगे, आप ये कहें कंफ्यूज ना हो जाए कि 70 क्या है 70 क्या है, तो ये हमारी बेस वैल्यू है, यानी 30% कम करने के बाद में हमारा जो खर्च बना है, यानी उसकी कीमत जो है वो बनी है 70%, तो वो है यहाँ पे 70। और जो वैल्यू इनका अंतर आया है किसका, ओवरऑल खर्च कितना है 84%, तो उनके बीच का अंतर है जो वो ये है, यानी कितना बढ़ रहा है अभी भी 14% बढ़ रहा है। एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है 14% यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इनका अंतर 14% का है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये, अगर इसके परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो यहाँ से देखा कि 1/5 आ जाएगा। लेकिन अब देखो ये क्या है, 5 क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये जो डिनोमीटर की वैल्यू होती है, जो हर की वैल्यू होती है, इससे हम वास्तविक मान मानते हैं, वास्तविक संख्या होती है। और ये यहाँ पर अगर प्लस का साइन होता है तो बढ़ी हुई संख्या, और माइनस का साइन होता है तो घटी हुई संख्या होती है। यहाँ पे प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि 70 और यहाँ पे 80% है या 84% है, तो यानी इनका डिफरेंस, यानी 70 से ज़्यादा है 84, तो इसलिए जो भी आया वो प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक खपत। ठीक है, क्या हो जाएगी ये, वास्तविक खपत हो जाएगी। ये वास्तविक खपत हो गई, और ये क्या होगी, बढ़ी हुई। ठीक है, बढ़ी हुई या बढ़ोतरी, ये हो गई। अब देखो यहाँ पर आपको वास्तविक कितनी मिली है, 5 यूनिट, और बढ़ी हुई कितनी है 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 32 किलोग्राम, 32 किलोग्राम 1 यूनिट की। तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 की कितनी हो जाएगी बताओ, 5 की हो जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 32 में तो आपको कितना मिल जाएगा, 160 केजी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या मिला कि आपको बढ़ी हुई यूनिट पता थी, यहाँ से आपने वास्तविक खपत निकाल ली। लेकिन अब बोला गया कि नई खपत बताओ। नई खपत का मतलब ये हो गया कि जितनी पहले खपत कर रहा था वो तो है ही, लेकिन 32 किलोग्राम वो उसने अधिक खरीदना शुरू कर दिया, तो नई खपत क्या हो जाएगा, तो ये वास्तविक खपत में ये जो नई बढ़ी हुई है ना, इसको ऐड कर देंगे तो ये नई खपत में बन जाएगी। तो यहाँ से अगर ऐड कर दो इसी में 32, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192 केजी। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोटों का 30% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार जाता है। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप परसेंटेज के क्वेश्चंस को मैक्सिमम कोशिश यही कीजिए कि आप 100% मान के करें। 100% मान के करोगे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको भी हम 100% मानकर ही करेंगे। देखते हैं कि देखो किसी भी मतदान केंद्र पर, यानी किसी भी वोटर लिस्ट में या मतदान केंद्र पर वोट पड़े हैं, हम क्या अज्यूम करेंगे कि वहाँ पे 100% वोट थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मान लिया कि ये 100% वोट थे पहले। 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं। अब दोनों में से
दोनों में से क्या हुआ कि एक को 30% प्राप्त हुए, उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार गया। अब यहाँ से देखो कि एक को 30% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, 30%, और दूसरे को कितने हो जाएंगे, एक को 30 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 70%। यानी कितना पार्ट बचा, 100 में से 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 70%। अब देखो बोला क्या गया है कि प्राप्त करने 30% प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार जाता है। अब एक बात बताओ, इसको 30% मिले हैं, जीतने वाले को 70% मिले हैं, और ये 16,000 वोट है ना, इतने से जीता है, तो इतने वोट कब इसको मिले होंगे, कितने परसेंट के बराबर होंगे। तो आपका आंसर होगा कि सर इनका अगर हम डिफरेंस निकाल लें ना तो यही इनके वोटों के बराबर हो जाएगा। तो यानी कितना है, 40%, 40% है। समझ में आ रहा है, यानी इनका डिफरेंस कितना हो गया, 40%, और यही किसके बराबर हो जाएगा, 16,000 वोटों के बराबर। समझ में आ रहा है आपको। तो ये 40% बराबर है कितने, 40% बराबर कितना, 16,000 की। तो यहां से 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 16,000 अपॉन 40, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। अगर अब 100% की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 400 गुणा 100 कर दोगे तो इक्वल टू आपको मिलेगा 40,000, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेता हूँ। अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले हमने क्या देखा कि सिर्फ उनका अंतर दिया गया था। इसमें कभी क्या होता है कि मतदान केंद्र पर कुछ वोट खराब भी हो जाते हैं जिन्हें अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो उसके आधार पर जब क्वेश्चन दिए जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर फिर से वही कि बोला गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुल वोटों का 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है और 9600 यानी 9,600 वोटों से जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मान लो 100% वोट थे वहां पे, ठीक है। सूची में कितने वोट थे, 100%, ठीक है। लिख लो कुल वोट। देखो वोट या मत दोनों एक ही बात होती है, चाहे वोट लिखो या मत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, 100% थे, उसके बाद में 20% अवैध घोषित हो गए। अब 20% अवैध घोषित हो गए तो ये देखो कितने बचेंगे, 80%। 20% अवैध घोषित हो गए तो कितने बचे, 80। तो ये कैसे हो गए, वैध वोट, ठीक है, वैध मत हो गए ये। अब बोला गया है कि 20% अवैध घोषित होने के बाद में कितने बचे, 80%, ये हो गए वैध मत। अब बोला है कि जीतने वाला घोषित हो गए, जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। अब इसका यानी 80 का 70% जीतने वाले को मिलेगा। तो यहां पर आपको कैलकुलेशन करके दिखा दें कि 80 का 70% कितना होता है, 70, यानी यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस कर दोगे, बचा कितना, 8 7 या कितना होता है 56, यानी कितना हो गया, ये 56 हो गया। ये किसको मिले, जीतने वाले को। अब जीतने वाले को 56 मिल गए, 56% मिल गए, तो इसको कितने मिलेंगे, 24%, यानी माइनस कर दोगे 80 में से।
80 में से 56 माइनस करोगे तो 24% हो जाएंगे। अब बोला गया है कि जीतने वाले को कितना 9600 वोटों से जीतता है, तो यानी फिर से वही कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। यानी ये तो जीत वाले के थे, जीत वाले का, और ये हार वाले के थे। तो यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका। आप माइनस करोगे तो कितना 2 और ये 3, यानी 32 हो गया। अब यहाँ से ये 32% जो है वो कितने के बराबर है, और यही बोला गया है कि 9600। तो यहाँ से 32% आपका 9600 के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल लोगे कि 100। तो अब बोला गया है तो कुल वोटों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं, इधर थोड़ा स्पेस कम बचा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखें कि 32% कितना है 9600 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% हो जाएगा। 32 से डिवाइड करोगे तो 32 दिया 96, यानी 300 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैध मतों की बात करें, यानी कुल वोटों की बात करें, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% तो वो कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा 30,000। कितना 30,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 80% यानी वैध मतों की बात करें तो 80 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 24,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होपफुली यह कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में दूसरी टाइप से दे दिया। इसमें क्या कि कुछ वैध मत जो है उसमें से कुछ अवैध भी घोषित हुए हैं और कुछ मतदान में भाग भी नहीं लिया है कुछ लोगों ने। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको भी इसी तरह से देखना, फिर से उसी कंसेप्ट से क्या करोगे कि 100% मान लिया। यानी पहले तो क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि चुनाव में क्या हुआ है, 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया और 12.5% यानी 12 से 1/2% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो फिर से वही आपको क्या करना है कि 100% मान लो कि जितने वोट थे वो 100% थे, ठीक है। अब 100% वोट थे तो क्या करोगे, ये क्या हो गया कुल वोट थे, यानी सूची वोट बोला जाए, सूची वोट या फिर कुल वोट, बात एक ही है, ठीक है। अब यहां से देखा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहां से देखो 20% ने भाग नहीं लिया तो यहाँ पे कितना बचा 80% बचेगा, ठीक है। 80% बचा। अब 80% बचा, ये कितने कैसे वोट हैं, ये है मतदान किए गए, मतदान यहाँ पे दिए गए मत लिख लो, दिए गए मत, ये दिए गए मत हो जाएंगे। अब इसके बाद आप देखोगे क्या बोला गया कि 12.5% अवैध घोषित हो गए। अब 12.5% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इजीली सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है कि 12.5% को अगर आप फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे तो ये क्या बनता है, इसका 1/8 होता है। इसको हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कैसे बनता है। अगर आपने अभी वो पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो या प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हो। आप सारे पार्ट देखिए, वहां से आपको पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज का आप
सब कुछ सीख जाएंगे A to Z। किसी भी टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो 1/8 हो जाएगा। अब ये देखो 80 का 1/8 यानी 1/8 निकालोगे 80 का, मल्टीप्लाई 1/8 करोगे, ये कितना हो जाएगा, 8 से डिवाइड करोगे 10 यानी 10। ठीक है, 12.5% भाग कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 10% अगर इसके अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने, 70%। और ये कैसे हैं, वैध मत हैं। ठीक है, वैध मत। अब आगे बोला गया है कि वैध मतों का, जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब ये 70 जो बचा है ना, इसका 60% निकालोगे। तो अगर 70 का 60% निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो 0 से कैंसिल कर दोगे तो 7 छेंगे 42। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये किसको, जीतने वाले को। और डिवाइड करो, इसको माइनस करोगे तो कितना बचा, ये बचेगा आपका 28। ठीक है, ये जीत वाले के हैं और ये हार वाले के हैं। अब देखो बोला गया है कि वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। अब इनका डिफरेंस निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, 56। अब यहाँ से देखो आप क्या करोगे, 56% यानी कि 14% जो है वो कितने के इक्वल है, वो है 5600 मतों के बराबर। ठीक है, 5600 के बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 14 चौका 56, 400 के बराबर। तो अब यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ से आपको कुल मत कितने, 100% हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। मल्टीप्लाई 100 का कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40,000। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर बोला जाता कि दिए गए मतों की संख्या ज्ञात करो, तो आप 80% निकालते इसका, यानी 80 से मल्टीप्लाई कर देते 400 का, तो आपको दिए गए मतों की संख्या आ जाती। ये कुल वोटों की संख्या है। और अगर बोला जाता है कि कितने मत अवैध हो गए, अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई करते 20 का, तो यहाँ से आप अवैध मत निकाल लेते। लेकिन बोला गया है कि आपको कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप क्या करोगे, 28 का मल्टीप्लाई करोगे 400 से और यहाँ से हारने वाले का निकाल लोगे। और बोला जाता कि जीतने वाले को कुल कितने मत मिले, तो आप 42 का मल्टीप्लाई करते 400 में और यहाँ से आप जीतने वाले को कुल मतों की संख्या निकाल लेते। होपफुली यह सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।